हेलो गाइज, आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं टॉप ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक होती है। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, उसको भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए किसकी सलाह आवश्यक होती है, तो ये राष्ट्रपति होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति की सलाह काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, नौलखा शब्द का संबंध किससे है। तो नौलखा शब्द का संबंध महल से है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, तारिक और राज का संबंध किससे था। तो तारिक और राज का संबंध पृथ्वीराज चौहान से था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का सबसे बड़ा मोती कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा मोती पर्ल वर्ल्ड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में कच्छ व्रत मनाया जाता है। तो यह गुजरात राज्य में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ऑप्शन ए आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, न्यूटन को कहा जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 368 के तहत किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्रश्न है, भारत में सर्वेक्षण का संस्थान किसे कहा जाता है। तो यह भारतीय सर्वेक्षण संस्था को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहला निर्वाचन आयोग कब स्थापित हुआ था। तो भारत में पहली बार जो है पहला निर्वाचन आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, किसने आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना की थी। तो आधुनिक भारतीय राज्य की स्थापना करने वाले जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, सुदर्शन शब्द का संबंध किससे है। तो सुदर्शन शब्द का जो है संबंध विष्णु से है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम क्या है। तो भारत के सबसे बड़े समुद्र तट का नाम मालाबार तट है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। तो स्वर्ण मंदिर जो है वो अमृतसर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, किसे हवा महल कहा जाता है। तो जयपुर को हवा महल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। चलिए, 60 नंबर प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़ी चीनी दीवार का निर्माण किसने किया था। तो ये निर्माण करने वाले थे कयुनी सुहांग, यानी कि सिहुआंग, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, अंकों की भारतीय प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो आविष्कार करने वाले थे ब्रह्मगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, गायत्री मंत्र का जप किस दिन विशेष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों, गायत्री मंत्र का जप विशेष रूप से गुरुवार के दिन किया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन है, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न है, वेलिंगटन
किसका प्रसिद्ध स्थान है? तो वेलिंगटन जो है वह सैन्य छावनी का जो है प्रसिद्ध स्थान है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो द हिंदू समाचार पत्र का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, भारत में कश्मीर का शाही नाम क्या था? भारत में कश्मीर का शाही नाम शेर ए कश्मीर था, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, नदिया किस राज्य का प्रसिद्ध क्षेत्र है? तो नदिया जो है वह पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। 25 नंबर प्रश्न है। प्रश्न दिया हुआ है, सांदीपनी आश्रम किस महापुरुष से जुड़ा हुआ था? तो यह भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, उत्सव शब्द का संबंध किससे है? उत्सव शब्द का संबंध त्योहार से है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? यानी कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष जो था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किसे शेर ए हिंद कहा जाता है? तो शेर ए हिंद राणा प्रताप को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए राणा प्रताप आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 30 नंबर प्रश्न है, कृष्ण गंगा किस नदी का पुराना नाम है? तो कृष्ण गंगा जो है वह कृष्णा नदी का पुराना नाम है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। 31 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा ध्रुवीय क्षेत्र कौन सा है? तो यह क्षेत्र हो जाएगा अंटार्कटिका, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, भारत सरकार का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? तो यह राष्ट्रीय ध्वज पिगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? किसे विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है आइंस्टीन, न्यूटन, गैलीलियो या डार्विन। आपका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित हैं? सूर्यवंशी किस धर्म से संबंधित हैं? तो यह हिंदू धर्म से संबंधित हैं, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन बी कमल हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, प्रश्न दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न है, प्रश्न दिया हुआ है भारत का राष्ट्रीय काव्य कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय काव्य रामचरितमानस है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसे साम्राज्य के नायक के रूप में जाना जाता है? तो यह साम्राज्य के नायक के रूप में अकबर को जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। 40 नंबर प्रश्न है, सिद्धांत का संबंध किससे है? तो सिद्धांत का संबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसने आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था?
तो ये आध्यात्मिक राजनीति का सिद्धांत प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी थे, यानी कि ऑप्शन ए महात्मा गांधी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किसे भारतीय विद्या का आचार्य कहा जाता है? तो भारतीय विद्या का आचार्य कहते हैं स्वामी विवेकानंद को, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न है, कर्मयोग का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो कर्मयोग का सिद्धांत जो है प्रस्तुत करने वाले स्वामी विवेकानंद थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, भारत में पहला बैंक नोट किसने जारी किया था? तो पहला बैंक नोट जारी करने वाले बंगाल बैंक था, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो संसार का सबसे ऊंचा पर्वत एवरेस्ट पर्वत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो यह पहला रेलवे स्टेशन की स्थापना मुंबई में हुआ था, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भीमल जलप्रपात, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, अग्निपथ योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन है भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना या भारतीय पुलिस सेना। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय सेना, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, किसने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में इंटरनेट का आविष्कार किया था? तो आविष्कार करने वाले कौन थे इंटरनेट का? तो इनका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा लॉरेंस रॉबर्ट्स, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है, मध्यकाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो मध्यकाल शब्द का प्रयोग करने वाले जॉर्ज विलियम फ्रीडमैन थे, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों आप लोग बताइएगा कि विद्वान के जनक किसे कहा जाता है, विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।